तो भाई 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम आपने कैसे देना है, बोर्ड कैसे जाना है, बोर्ड के सेंटर और कब जाना है, क्या करके जाना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इनमें से एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो उस दिन आपको बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, और अक्सर ये बच्चे करते हैं, या एडमिट कार्ड घुमा दिया या कुछ और मसले मसाइल में फंस गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। जस्ट ये एक वीडियो देखो, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाओ, अपने पास ये लिख के रख लो कि ये गलतियां नहीं करनी, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो अपनी बात को शुरू करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की बात करते हैं। अच्छा, अब ये मिडनाइट क्या पेपर है इसके ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस एग्ज़ाम में और दुनिया के हर एग्ज़ाम में कामयाब करे और जो आप अपने ज़िंदगी में मकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, और आप लोगों के जो माँ बाप हैं वो हमेशा आप लोगों से राज़ी रहें और आप उनके हमेशा खुश रखें और आपके माँ बाप आपको हर वो चीज़ दें जो आप चाहते हैं। ठीक है, चलो दुआओं के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि उठना कब है। वैसे तो मैंने यहाँ 7 बजे लिख दिया है, लेकिन उठने का सबसे अच्छा टाइम है फजर। फजर की नमाज पढ़कर, देखो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको मुश्किल तो लगेंगी, लेकिन अगर उन्हें फॉलो कर लिया ना A+ आएगा। A+ सिर्फ तैयारी करने से नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी, पेपर देने ही नहीं गया, तो क्या A+ आ जाएगा? नहीं। A+ उस बच्चे का आता है जो डिसिप्लिन रखता है, टाइम टेबल रखता है, मैनेजमेंट रखता है और जो है वो कंसिस्टेंसी रखता है। तो इन 4-5 चीज़ों में से एक भी चीज़ में से A+ नहीं आता। ठीक है, चलो बात सुनो। सबसे अच्छा टाइम है उठने का फजर के बाद, फजर का टाइम है कि फजर की नमाज पढ़ो, रिवाइज करने बैठ जाओ। ठीक है, रिवाइज करने बैठ जाओ, या फिर 7 बजे से पहले पहले आपने हर हाल में उठना है। ऐसा नहीं है कि आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए 8, 9, 9:30 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। क्यों? उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप उठ गए हो, उठने के बाद ठीक है, फजर की नमाज के लिए उठे हो तो वज़ू वगैरह कर नमाज आपने पढ़नी है। ठीक है, आपने बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने से पहले, फिर कह रहा हूँ, नाश्ता करो, हाथ मुंह धो, अच्छी तरह से नाश्ता करो, सब कुछ करो और अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रात में रख लो या अम्मी से रात में करवा लो। ठीक है, अमूमन अम्मी करती होंगी, या जो बहनें हैं वो तो खुद ही कर देती होंगी। तो कपड़े वगैरह आपके अच्छे वेल मेंटेन प्रेस होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछले दिन वाला ही कपड़ा उठाया और पहन के पहुंच गए। ठीक है, सही है, समझना। घर से निकलने से पहले, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अच्छा सा शावर लो। ठीक है, क्योंकि जब आप नहाओगे ना तो आपका जो स्ट्रेस है, जब आप नहाते हो ना, आपका स्ट्रेस, आपकी थकान, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जो आप नहाने से पहले होते हो ना और जो आप नहाने के बाद में होते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो बगैर नहाए नहीं जाओ। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, क्योंकि 7 बजे का टाइम है। आपको पता है आजकल मौसम ठंडा चल रहा है माशाल्लाह से, अप्रैल का टाइम है और पंखे बंद हैं आज भी, तो इसका मतलब है मौसम कितना अच्छा है। तो थोड़ा गर्म पानी है, जैसा भी मुनासिब हो उससे नहाकर, अच्छा सा शावर लेकर, प्रेस कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, बाल बनाकर फिर जाओ, क्योंकि ये बच्चा A+ लेता है। ठीक है, सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। क्यों अजीब सा लग रहा है भाई? यही तरीका है जाने का। अच्छा, अब अमूमन आप सब बाइक पे जाते होगे, है ना, गाड़ी में तो जाते नहीं होगे, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं खुद भी बाइक पे ही जाता था, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट ये ज़रूर करना है, लेकिन लाइट। ये नहीं पराठे, अंडे, हलवा पूरियाँ, पाए, चने और इसके अलावा ये सब मुर्गी मुसल्लम, रात के सालन, निहारी, जो है वो बिरयानी, ये खा के पहुँच गए। ये खा के जाओगे, पेट में गुड़ 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 शुरू हो जाएगी। ठीक है, होगा, ये होता है, अमूमन मेरे साथ भी होता है। मैं बाहर का खा लूँ फिर मैं परेशान रहता हूँ 2 दिन। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर का आप खाते हो वो ज़्यादा भी खा रहे होते हो अपनी लिमिट से, और ऊपर से फिर वो उसकी वो मयार नहीं होता जो घर का होता है। अब घर में आपके खाना पकेगा ना, तो आपकी अम्मी किस किस चीज़ का ध्यान रखती हैं घर में खाना पकाने में, कि भाई अच्छे से अच्छी सब्जी हो, अच्छे से अच्छा गोश्त हो, अच्छे से अच्छी जगह से आया हो, अच्छे से अच्छी तरह धोती हैं वो। ठीक है, फिर अच्छे से अच्छा पतीला जो साफ़ सुथरा होता है, तेल मसाले सब साफ़ सुथरे अच्छे से अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करके बनाती हैं। फिर जिस बर्तन में आपको देती हैं वो साफ़ सुथरे अच्छे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप खाते हो वो साफ़ सुथरा अच्छा होता है। ठीक है, फिर आपके पेट में जाके वो आपको फ़ायदा देता है। अब आप बाहर से खा रहे हो, क्या गोश्त है आपको नहीं पता, क्या कोई सर्टिफिकेट होता है कि ये गोश्त क्या है? नहीं। कैसे बना?
नहीं पता किस तेल में बना, क्या मसाले डले, नहीं पता, ठीक है, किस तरीके से सर्व हुआ, नहीं पता, बस आपको पता है कि प्रोडक्ट फाइनल है, टेस्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता होता। ये बड़ा मसला है, ठीक है। तो घर का खा के बिल्कुल लाइट, जैसे एक ऑमलेट ले लिया ब्रेड से, इतना बिल्कुल मामूली सा, थोड़ा सा दूध पी लिया, अंडा खा लिया, बस इतना। ये नहीं भर भर के चाह रहे हो भाई, ये आप कोई नाश्ता करने का दिन नहीं आए, ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल। अच्छा, अब एक और चीज़, हर पेपर से पहले, पहले पेपर वाले दिन आपने 1 घंटा पहले कोशिश करनी है बोर्ड एग्जाम के बाहर पहुंच जाओ। कितना देर पहले? 1 घंटा, क्योंकि जिस दिन पहला पेपर होता है उस दिन आपको आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने दिया जाता है। तो पहले पेपर वाले दिन आपने 1 घंटा पहले बोर्ड एग्जाम से पहुंचना है बोर्ड के सेंटर के बाहर। अच्छा, बोर्ड के सेंटर के बाहर जाकर कोई रिवीजन नहीं करनी, क्योंकि नजर लगने की टेंशन रहती है। कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो यार, पूरा साल नहीं पढ़ा तो आधे घंटे में क्या पढ़ लोगे? या आधे घंटे में कौन था वो सवाल आ जाएगा जो आना ही है अंदर, ठीक है। तो जो भी रिवीजन है, जो भी पढ़ना है, 1 दिन पहले करो, सुबह करो, फजर के बाद करो। लेकिन बोर्ड एग्जाम वाले दिन कोई कॉपी कुछ भी लेके आपने नहीं जाना, सीधा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाओ, आराम से खड़े हो, दोस्तों से बातचीत करो, माइंड रिलैक्स करो, हंसी मजाक करो। हंसी मजाक करना, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू नहीं करना, रिलैक्स रहकर बोर्ड एग्जाम देने के लिए अंदर की तरफ जाओ। कोई कॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है, हो सके मोबाइल भी लेके मत जाना, ठीक है। आपके पेरेंट्स उम्मीद है छोड़ने जाते हैं 9 में, मैंने देखा है। अब इंटरव्यू भी मैं आपका लूंगा जाकर, ठीक है। तो अकेले, तो मोबाइल फ़ोन के बगैर, उसी चीज़ों के बगैर जाना। अच्छा, पहले दिन तो 1 घंटा पहले जाना, उसके बाद फिर हर दिन आधा घंटा पहले बोर्ड एग्जाम से बाहर पहुंच जाओ। अब आप बोलोगे सर आधा घंटे बाहर क्यों? उसकी वजह है, देखो यार, कभी कभार आप बाइक पे जा रहे हो, पंचर हो सकती है, खुदा ना खास्ता, गाड़ी जा रहे हो वो भी पंचर हो सकती है, रिक्शा भी पंचर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, बहुत मसले हो सकते हैं। तो आधा घंटा पहले बोर्ड के एग्जाम के बाहर जाके खड़ा होना ठीक है, लेट पहुंचना गुंजाइश नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म ही कर दो, पहले ही निकल जाओ। अगर खुदा ना खास्ता बाइक पंचर हो जाए, कुछ भी मसले मसाइल आ जाएँ, तो आप रिक्शा पकड़ के फ़ौरन पहुंच सको। ऐसा ना हो कि बिल्कुल 10 मिनट पहले जा रहे हो, बाइक पंचर हो गई, फिर वो मसले मसाइल आ गए, फिर जा रहे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ पैसे अपनी जेब में रखो, ठीक है। उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा पैसे जेब में रखने के लिए, इसलिए ताकि इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ ज़रूरत पड़ जाए, खाना पीना कुछ भी हो जाए, ठीक है। पैसे आपकी जेब में होने चाहिए, 500 तक का नोट आपकी जेब में हो, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर लेना। अच्छा, मोबाइल तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि कोई चीज़ मोबाइल इन्वेंट हुई थी दुनिया के अंदर। ये जो आप चला रहे हो ये भी भूल जाओ मोबाइल है। तो मोबाइल आपने ना लेके जाना है, ना रखना है, ना कुछ करना है। चोरी होने का खतरा रहता है, बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, आगे पीछे हो जाता है, पेपर लीक वगैरह में इस्तेमाल होता है, चीटिंग के लिए मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था। तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना है। इस गैजेट को बोर्ड एग्जाम के सेंटर के करीब करीब भी घुमाना नहीं है, ठीक है। आपके घर वालों के पास होगा, घर वालों को पता है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है तो रिवीजन फजर के बाद ही कर सकते हो, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर सकते हो। बोर्ड सेंटर के बाहर जाके रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड सेंटर के बाहर आपने नहीं बताना कि आप आइंस्टाइन हैं, या आप जो वो निकोलस टेस्ला हैं, या आप जो है कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये सारा पढ़ने का काम जो है ना पहले का होता है, ठीक है, ख़त्म बात, ठीक है। अब टीचर से बात करने की कोशिश नहीं करनी, सही है। देखो ये जो टीचर होते हैं ना 9-10 के, मैंने अमूमन देखा है कि ये बात नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें से ये मुराद है, ये मुराद है कि कॉपी का फर्स्ट पेज फिल कैसे करना है पहले दिन, ये आपको बता देंगे। हमें तो ये भी नहीं पता चल पाता था कैसे भरना है। तो टीचर से बिल्कुल भी बात करने की कोशिश नहीं करनी, उन्हें समझाना नहीं है कि ये सर ये क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि जो आपको पेपर मिलता है वो 4-5 बार चेक हो चुका होता है, ठीक है, 10 बार भी चेक हो चुका होगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है क्वेश्चन पेपर में। तो टीचर को क्वेश्चन दिखाने की, वैल्यू पूछने की, कुछ भी करने की चीज़ आपने नहीं करनी। टीचर गुस्से में आ सकता है आपके लिए, फिर बाद में मसला कर सकता है। तो आपने बिल्कुल ऐसे होके पेपर देना है कि भाई जैसा आप अकेले बैठे हुए हो, कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं है, कोई चीटिंग कुछ नहीं करके अपना पूरा फोकस रख के पेपर देना है, ठीक है। बार बार टीचर को बुलाओगे वो नाराज़ होगा, कुछ फिर बोल देते हैं बुरा भला, तो फिर आपको मसला होता है। तो ये मसला है, ठीक है। गुस्सा हो जाते हैं भाई, मेरे साथ भी हुआ है, मुझे तो बहुत कुछ बोल दिया था, ठीक है। अच्छा हाँ, यूनिफॉर्म पहन के जाना है। ऐसा नहीं हो कि भाई एक दिन यूनिफॉर्म गंदा था तो घर के कपड़े पहन गए, वो रोक लेंगे आपको, ठीक है, वो रोक देंगे आपको, क्योंकि यूनिफॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि बच्चा पता चल रहा होता है ना स्कूल किस स्कूल का है, क्या है, बहुत सारी आइडेंटिफाई चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरे से चीज़ें पता चल रही होती हैं, सीसीटीवी लगे होते हैं। तो यूनिफॉर्म के बगैर नहीं जाना। अगर यूनिफॉर्म गंदा हो गया है, क्योंकि इंक लग जाती है, पसीने के जो है वो धब्बे आ जाते हैं, वाइट कपड़े ही होते हैं अमूमन, तो रोज़ धुलवाओ, रोज़ पहनो, लेकिन यूनिफॉर्म पहन के जाओ, ठीक है। यूनिफॉर्म के बगैर नहीं जाना। एक एक दिन का गैप तो है ही ना, यूनिफॉर्म तो इतने में हो जाएगा।
अच्छा, फर्स्ट शीट को याद रखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर रहे हो फर्स्ट शीट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आपने फर्स्ट शीट को कोशिश करना है कि पॉइंटर से भरो, ब्लू पॉइंटर से भरो। फर्स्ट शीट ब्लू पॉइंटर से भरो। फिर सुनो, फर्स्ट शीट ब्लू पॉइंटर से भरो। फिर सुनो, फर्स्ट शीट ब्लू पॉइंटर से भरो। फर्स्ट शीट ब्लू ब्लैक पॉइंटर से भरो। पॉइंटर से क्यों भरो? पॉइंटर ना मिटाया नहीं जा सकता। इंक पेन से आप भरोगे, वो मिटाया जा सकता है, रिमूव हो जाता है, मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो आपने फर्स्ट शीट पॉइंटर से भरनी है ताकि वो मिटा ही नहीं सका कोई। ठीक है, कोई मिटा वैसे तो नहीं मिटाता, लेकिन बता रहा हूँ। और फर्स्ट शीट पे रोल नंबर को 3-4 बार चेक करो। और पेपर देने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर डन हो गया है, टीचर पेपर लेने आ रहे हैं आपसे या आप देने जा रहे हो, सबसे पहला काम ये करो हर पेपर में कि एक बार फर्स्ट शीट को वेरीफाई कर लो कि रोल नंबर सही लिखा है, जो उधर चीज़ें मेंशन करनी थी वो सही कर दी हैं। बस ये फर्स्ट शीट सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैं केमिस्ट्री में शायद रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब मुझे याद नहीं है मैंने रोल नंबर लिखा था या नहीं लिखा था या क्या मसला था, लेकिन वो उस पेपर में मेरी प्रेजेंट थी और मेरा 75-6 प्लस आया था। ठीक है, उस टाइम पे तो आसान थे पेपर। अच्छा, स्टेशनरी, स्टेशनरी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका इंक पेन, बॉल पेन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और स्टेशनरी बांटो मत। ठीक है, छीपा या एदी नहीं बनो बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बच्चे ना अक्सर छीपा या एदी बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये ले भाई मेरा ब्लैक पेन, ये ले मेरा ब्लू पेन, ये ले मेरा इंक रिमूवर। अच्छा, इंक रिमूवर और वाइट हो तो लेके ही नहीं जाना स्टेशनरी में, वो लेके जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इंक रिमूवर और वाइट हो बिल्कुल मना है। पंजाब बोर्ड में तो मेरे ख्याल से वो सवाल भी कट जाता है जिस पे इंक रिमूवर और वाइटो मारा जाता है। मुझे याद पड़ रहा, शायद मैंने सुना था, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे याद है। तो इंक रिमूवर और वाइटो आपके एग्जाम में आपके नंबरों के दुश्मन है। जैसे ही वो वाइटो देखेगा टीचर बोलेगा ये गलत है, इसको कट सकता है वो सवाल, वो चीज़ कट सकती है। इंक रिमूवर करोगे, इस पेज पे कुछ मिटाओगे, पीछे वाले पेज का भी मिट जाना है। और वो उस वक्त नहीं मिटेगा जब आप मिटा रहे हो, ये बाद में मिटता है, क्योंकि वो जो इंक रिमूवर में लिक्विड होता है ना, वो पहले जब्स हो जाता है कॉपी में, फिर कुछ टाइम बाद वो दूसरी तरफ आ जाता है। वो जैसे ही आता है वो दूसरा साइड मिटाता है। फिर आप बोलते हो सर मैंने तो ये सवाल करा था, ये करा था, इसमें नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मिट चुका होता है। और बच्चे पता क्या करते हैं, पूरी 5-5-6 लाइनें पर इंक रिमूवर मार देते हैं। यार पूरी पेज पे इंक रिमूवर मार दिया, फिर तो पूरा पेज ही पीछे का मिट गया, फिर तो पूरे पेज का आंसर कट गया पीछे का। तो इंक रिमूवर और वाइटो से 100% बचना। ठीक है, और ये बहुत नेगेटिव में जाता है, खाली को पेज एक भी टीचर के सामने आ जाए। पेपर अटेंड करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर 9-10 में बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपके तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे देगा, तो वो तो फिर डायरेक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं लिखना ना, आपको तो स्टेप देने उसमें। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नॉर्मल पॉकेट कैलकुलेटर जो छोटा वाला होता है वो रख के लेके जाना। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेटर अलाउ है। अच्छा, अगर पेजेस पढ़ना हो, अच्छा अगर पेजेस आपके इर्द गिर्द पेजेस फैले हुए, मतलब कुछ बतलाते हैं चिट वगैरह बना के, वो चिट्स आपके सामने पड़ी हुई हैं, सिंपल एक काम करना है, सबसे पहले जाते ही मुआयना करना है अपनी डेस्क को, आगे नीचे पीछे हाथ मार के देखना है कि कोई पर्चा तो नहीं है, कोई 5 ईयर तो नहीं पड़ी हुई। मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं जब गया तो वो 5 ईयर नीचे पड़ी हुई थी, क्योंकि हमसे पहले भी पेपर हुआ था एक दिन पहले, तो वो मैट्रिक की थी, मैं 9 का था। अब वो खुदा ना खास्ता मेरे से पकड़ी जाती तो, जबकि वो मेरी थी भी नहीं। मैंने क्या किया, मैं जैसे ही गया मैंने हाथ मारा, मुझे 5 ईयर मिल गई। मैंने फ़ौरन बुलाया, मैंने 5 ईयर दे दी। ये बात समझ गए? स्टेशनरी एक्सचेंज, अपनी स्टेशनरी एक्सचेंज नहीं करनी है आपने। ये ले मेरे भाई, ये ले मेरे भाई, ये ले मेरे भाई, ये नहीं करना, ये पहले बात हो भी गई थी। अच्छा, स्टेशनरी अपनी आपने प्रॉपर लेके जानी है, ये ज़रा ध्यान रखना है। वाटर बॉटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको तरीका भी इंपॉर्टेंट है। आप पानी, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ये सेंटर के बाहर आप आधा घंटा खड़े रहोगे, बातचीत करोगे, प्यास लगना शुरू हो जाएगी, वहीं पे पानी पी लिया पूरा। तो पानी की बोतल ज़रूर लेके जानी है। और कितनी बोतल लेके जानी है, कोई वो नहीं लेके जाना घर की बोतलें, वो छोटी सी एक्वाफिना की एक बोतल खरीदो, वही ले जाओ, उसमें कोई मसला मसाइल ही नहीं होते कि भाई कुछ चीटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे। तो एक्वाफिना की बोतल लेके जाओ। कुछ बच्चे, मुझे याद पड़ रहा, कुछ बच्चों ने वहाँ पानी की बोतल पर वो लिख दिए थे सवालात, जवाबात लिख दिए थे उन्होंने, वाह भाई। तो पानी की बोतल लेके जाओ, पानी की बोतल एक, थोड़ा थोड़ा पानी पियो, ताकि जो पेपर का मिड हो ना उसमें ज़्यादा प्यास लगेगी, फिर वहाँ पानी पी सको। शुरू में पूरी बोतल नहीं गटक जाना, ठीक है। हो सके तो नींबू पानी या कुछ टैंक वगैरह ले जाना बना के, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रूह अफ़ज़ा की तो ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, मौसम हो रहा है बारिश का, आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो गूगल मैप से, सॉरी गूगल वेदर से आपने देख लेना है कि आज बारिश है या नहीं। तो अगर बारिश हो तो अपना सारा सामान अच्छी तरह शॉपर में पैक करके लेके जाना है कहीं। और हाँ, हर हाल में एडमिट कार्ड की प्लास्टिक कोडिंग चाहिए मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इस चीज़ को कि प्लास्टिक कोडिंग नहीं हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता बारिश हो गई
तो प्लास्टिक कोटिंग आपके एडमिट कार्ड को 100% सेफ रखेगी। ना के बराबर चांस है कि आप पानी जाए, आपका पेन खराब नहीं होगा, ना आपका मार्कर कुछ भी बारिश से खराब नहीं होगा तो वो कागज़ का एडमिट कार्ड खराब हो जाएगा। तो आपने अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल इस ध्यान से निकालना है कि उसमें प्लास्टिक कोड हुआ हो, खुदा ना खास्ता वो दिन ख़राब हुए फट ना जाए। और फोटो कापी भी अपने पास रखो। अच्छा, अभी जैसे पेपर शुरू होंगे फेक न्यूज़ शुरू हो जाएगी, यार ये लीक पेपर है, ये मिडनाइट पेपर है, ये पेपर कल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये पेपर वो है जो टीचर ने बनाया है, बता दो ये वो पेपर है, ये उस टीचर का मिडनाइट पेपर है या गेस्ट पेपर है जिस टीचर ने बोर्ड एग्जाम बनाया है। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो पता ही नहीं होता हम लोगों को कि किसने जो है वो बोर्ड का पेपर बनाया। ये तो टीम बनाती है, या वो पेपर है जो कि उस टीचर ने बताया है जिसने पहले बोर्ड एग्जाम में पेपर बनाया था। ये क्या बात हो गई, उसको क्या यही पता है कि हर वही क्वेश्चन आना है? तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस न्यूज़ से बच जाना, फेक न्यूज़ से बच जाना। चैनल को फॉलो रखो, अपना जो डिजिटल मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ये समा, जियो, एयरवाई, एक्सप्रेस न्यूज़, डॉन न्यूज़, इसके अलावा और कौन सा, आज नहीं 92 न्यूज़, पब्लिक न्यूज़, ये सब है ना, इनको फॉलो करो। पीटीवी न्यूज़, इनको फॉलो करो। इधर से जो न्यूज़ आएगी वो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन इदारे हैं ना हमारे न्यूज़ के। आखिर में यार बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला उन लोगों को कभी भी नाकाम नहीं होने देता जिन लोगों ने मेहनत करी हो। वो हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती। अगर किसी इंसान ने 10 साल किसी चीज़ पे मेहनत करी, अब उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है, कोई और नई चीज़ शुरू करनी करनी पड़ रही है, तो अल्लाह ताला ऐसे वसीले बनाएगा कि वो उसने जो वो शुरू में मेहनत करी थी ना वो इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि यार मैं जो ये सिलाई मशीन है ना ये चला सकता हूँ। मैंने इस सिलाई मशीन को, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं ना सिलाई की, ये मैंने चलाई हैं। कितना टाइम चलाई होंगी मैंने, आई थिंक ये कुछ चलाई होंगी 3-4 साल चलाई हैं मैंने ये, और बहुत अच्छा मैं इसका कारीगर था और बहुत अच्छा मैं इससे भी कमाता था। तो अब आप बोलोगे सर पढ़ा रहे हैं, ये वो कहाँ यूज़ होती होगी? बिल्कुल गलत, सही बात है आपकी। लेकिन जब मैं कोई मशीन को समझ रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो सिलाई मशीन आ जाती है कभी कभार कि यार उसमें ये पुर्जा ऐसे घूम रहा था, उसका जो गियर है वो इस तरह काम कर रहा था, ये गियर उससे इस तरह का है, देखा? तो जो मैंने पढ़ा वो काम आया। उसमें ऑयल घूम रहा होता है, इसमें ऑयल कैसे सर्कुलेट कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि भाई जो हम मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसका सिला हमें देता है। अल्लाह ताला के यहाँ अदल इंसाफ है। तो अब परेशान नहीं होना ज़िंदगी में, ठीक है। मेहनत करे, नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी है, 9 मैट्रिक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चलते हैं नंबरों का मसला, लेकिन यहाँ इतना मसला नहीं चलता नंबरों का, ठीक है। और साथ ही साथ यार ये एग्ज़ाम कभी भी ये नहीं बता पाते। मैं यकीन मानो इतने सालों से ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, कितने सारे बच्चे A+ लाते हैं, कितने बच्चे जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फ़ेल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि जो बच्चे सिर्फ A+ लाते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, या जो बच्चे बेचारे फ़ेल हो जाते हैं वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं? नहीं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बेचारे फ़ेल हुए थे लेकिन आज बड़े बड़े मुकाम पे बैठे हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बेचारे नहीं कर पाए इतना अच्छा। तो ये पेपर सिर्फ ये बताते हैं कि आप पढ़ कैसे सकते हो, आपकी लर्निंग पावर क्या है। ये पेपर ये नहीं बता पा रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेट है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम ये नहीं बता पाते कि बच्चे का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे का क्या पोटेंशियल है। वो दुनिया बताती है। वो जब दुनिया के एग्ज़ाम में आप जाते हो ना, जब बसों में धक्के खाते हो तो पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर सवारी में जो है वो सवारी की है, बस में भी घूमा हूँ, ऐसा नहीं है शौक़ में बस में नहीं घूमा, ज़रूरत के तहत बसों में भी घूमा हूँ, बाइकों में भी घूमा हूँ, गाड़ियों में भी घूमा हूँ, गाड़ियाँ भी रही हैं। तो हर चीज़ को देखा, एक्सपीरियंस किया, सब में यही समझ में आया कि सब कुछ वक्ती है यार। ये बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, ये तमाम चीज़ें वक्ती हैं। तो परेशान नहीं होना इन चीज़ों को लेके यार, धक धक कर रहा है दिल, टेंशन ले रहे हो, हेल्थ ख़राब कर रहे हो। जब आप परेशान होते हो ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये जो आप स्ट्रेस में आते हो, यकीन माने हमारे यहाँ डिप्रेशन, स्ट्रेस को कुछ समझा नहीं जाता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये हार्ट फेलियर, बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो खाते ही बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, लसानिया, पास्ता, हलीम, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, आइसक्रीम, और इतना आसान हो गया और मिठाइयाँ। तो जब बच्चा खाए इस तरह की चीज़ें रहे तो उसकी हेल्थ होगी क्या? और फिर जब वो परेशान हो रहा है तो उसको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा है, मैं अक्सर जाता हूँ कभी कभार, तो मज़े से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कभी फूड कोर्ट जाना हुआ, या कभी हम तो जाते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, तो इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं बेचारे, बिल्कुल छोटे छोटे से मज़े से खा रहे होते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ खाना चाहिए। कभी कभार खा लो, महीने 2 महीने में एक बार या साल में एक बार। मैं तो बच्चों के लिए कहूँगा साल में एक बार भी बहुत ज़्यादा है। तो
कोशिश करो कि हेल्दी से हेल्दी खाओ, हेल्दी से हेल्दी चीज़ें लो, ताकि अपने आप को मजबूत बनाओ जिस्मानी तौर पे, मेंटली तौर पे। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा नाश्ता करोगे तो ये दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो बस बताना ये था, परेशान नहीं होना। अच्छा, ये मिडनाइट पेपर के बारे में बात नहीं की मैंने। मिडनाइट पेपर यार ये बस गैस पेपर ही होते हैं, समझ लो। गैस पेपर, उसका नाम रख दिया टारगेट पेपर, उसका नाम रख दिया मिडनाइट पेपर, उसका नाम रख दिया अप्रॉक्सीमेट पेपर, उसका नाम रख दिया कल के क्वेश्चन पेपर, उसका नाम रख दिया ये वाले आएंगे पेपर। बस यही है मिडनाइट पेपर, और कुछ नहीं है। हमारा जो गैस पेपर आपने लिया है उससे तैयारी करो, उसके आगे जो एयर मेंशन है ना हर क्वेश्चन के आगे, उससे करो। और आखिर में ये बात कहूँगा कि मैंने एक दो बच्चों की बात सुनी थी, वो जो है वो हो रहे थे, मायूस हो रहे थे। तो मायूस नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा, आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और आपके माँ बाप भी आप पे फ़ख्र करेंगे। और अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उन्हें बस इतना कहूँगा कि आप बच्चों को ये एतमाद दिलाएं कि बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में वो बच्चा गलती कर जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए या बीमार हो जाए और फिर उसको जो है वो बच्चे को डांटा जाए, बुरा भला बोला जाए। आपने उसकी सपोर्ट बनना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सपोर्ट बनेंगे हम सब आपकी, ठीक है। परेशान नहीं होना। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9 का पहला पेपर होता है, बड़े परेशान होते हैं। हम भी बड़े परेशान थे, खुद पेपर देने गए, सब कुछ खुद किया, ज़िंदगी में मसले लगे रहते हैं, ठीक है। तो समझ गए। दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब अगला सेशन शुरू होगा आपका 27 का। तो फिज़िकल कोचिंग में आना चाहो आ सकते हो। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो डन का मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। डन का कमेंट कर देना अगर वीडियो पूरी देखी है, ताकि मैं पता चल जाऊँ ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या फिर बस मैं ऐसे ही लगा पड़ा हुआ हूँ। तो यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आपको हमेशा हर जगह पे कामयाब रखे।